देश में नीट पेपर लीक का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब इस मुद्दे पर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। एक तरफ लाखों छात्र अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं और इस बार विवाद के केंद्र में है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कोटा जाकर छात्रों से संवाद करने और नीट पेपर लीक मामले पर उनकी बात सुनने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोल दिया। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि परीक्षा से ठीक पहले छात्रों के बीच इस तरह का राजनीतिक आयोजन करना उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि देश के लाखों छात्र इस समय तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। परीक्षा दोबारा आयोजित होने वाली है। ऐसे में अंतिम 72 घंटे किसी भी छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही वो समय होता है जब छात्र अपने मन को शांत रखकर परीक्षा की तैयारी करता है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी इसी समय छात्रों के बीच जाकर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे उनके मन में भय, असुरक्षा और तनाव बढ़े। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि परीक्षा से पहले के अंतिम 72 घंटे में छात्र तनाव मुक्त होकर तैयारी करना चाहता है। ऐसे समय में आप राजनीतिक कार्यक्रम करके छात्रों के मन में भय, तनाव और उत्तेजना क्यों पैदा करना चाहते हैं? राजनीति के लिए आगे भी बहुत अवसर मिलेंगे, लेकिन आप यही समय क्यों चुन रहे हैं? बीजेपी का दावा है कि सरकार इस पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ संभाल रही है। अदालत भी इस मामले की सुनवाई कर रही है और दोबारा परीक्षा कराने का फैसला हो चुका है। ऐसे में राहुल गांधी आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? यही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस के सामने 3 बड़े सवाल भी खड़े किए। पहला सवाल ये कि जब दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा चुका है और न्यायपालिका भी पूरे मामले की निगरानी कर रही है, तब राहुल गांधी और कांग्रेस की वास्तविक मांग क्या है? दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम के लिए राजस्थान और विशेष रूप से कोटा को ही क्यों चुना? बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस शासन के दौरान राजस्थान में कई भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के समय राज्य में 19 पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने रिकॉर्ड पर जवाब देना चाहिए। तीसरा और सबसे गंभीर आरोप छात्रों को कार्यक्रम में लाने को लेकर लगाया गया है। बीजेपी का कहना है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोटा के पीजी और गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव डाला जा रहा है ताकि अधिक से अधिक छात्रों को राहुल गांधी के कार्यक्रम में लाया जा सके। जानकारों का कहना है कि अगर ये आरोप सही है तो सवाल उठता है कि क्या छात्रों की भावनाओं और उनके भविष्य को राजनीतिक भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नीट पेपर लीक देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। छात्रों में भारी नाराजगी है और राहुल गांधी सिर्फ उनकी आवाज सुनने और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि जब छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हो तो विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी समस्याओं को उठाए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या परीक्षा से ठीक पहले इस तरह का आयोजन छात्रों की मदद करेगा या फिर उनकी चिंता और बढ़ाएगा? देश के सबसे बड़े कोचिंग हब कोटा में इस समय लाखों छात्र मौजूद हैं। इनमें से कई छात्र पिछले कई महीनों से सिर्फ एक लक्ष्य लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश। पेपर लीक विवाद के बाद पहले ही छात्रों का आत्मविश्वास प्रभावित हुआ है। कई छात्रों ने खुलकर कहा है कि उन्हें व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। ऐसे माहौल में राजनीतिक बयानबाजी उनके मनोबल को और प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है कि अगर छात्र परेशान हैं, तो उनकी बात सुनना और उनकी आवाज उठाना गलत नहीं हो सकता। यानी एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये छात्रों के साथ राजनीति है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये छात्रों के लिए संघर्ष है। सवाल यही है कि आखिर सच क्या है? क्या राहुल गांधी छात्रों के दर्द को समझने कोटा जा रहे हैं या फिर ये एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है? क्या बीजेपी की चिंता वास्तव में छात्रों के मानसिक तनाव को लेकर है या फिर उसे राहुल गांधी के बढ़ते छात्र संपर्क अभियान से राजनीतिक नुकसान का डर है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा।